बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरा नाम अखलाक अकरम है और आप मताए हस्ती चैनल पर मुझे देख रहे हैं। हमारी काफ़ी महीनों के बाद मुलाकात हो रही है और ये मुलाकात नॉर्मल रूटीन से बहुत हटकर हो रही है, बहुत मुख्तलिफ मौजू पर हो रही है, क्योंकि जब से आपकी और मेरी आखिरी मुलाकात हुई है उस वक्त के बाद से बहसियत कौम हमारी सिचुएशन काफ़ी बदल गई है और हम लोग एक ऐसी स्टेज से गुज़र रहे हैं जहां पर मेरे ख्याल में हर शऊर रखने वाले इंसान को का दिल करता है कि वो कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन करे, कोई ना कोई स्टांस ले, कोई ना कोई पॉइंट ऑफ व्यू बनाए और फिर उसको लोगों तक पहुंचाए या किसी ना किसी तरीके से कंट्रीब्यूट करे। मैं टू स्टार्ट ऑफ मैं कोई ना तो पॉलिटिकल एनालिस्ट हूँ, ना मैं कोई बहुत समझदार आदमी हूँ। मैं एक नॉर्मल 9 to 6 जॉब करने वाला बंदा हूँ जो कि पिछले काफ़ी सालों से यही रूटीन्स फॉलो कर रहा है। और अभी जिन हालात में हम हैं वो थोड़ी सी एक अजीब सी सिचुएशन है जहाँ पर हर किसी को लग रहा है कि पता नहीं आगे क्या होगा। और कुछ लोग हैं जो कि इसको बहुत पॉजिटिवली लेकर चल रहे हैं, कुछ लोग हैं जो इसकी वजह से बहुत परेशान हैं। मैं बेसिकली इस वीडियो के थ्रू आप तक अपना पॉइंट ऑफ व्यू पहुंचाना चाहता हूं, अपना स्टांस पहुंचाना चाहता हूं और मैं बेसिकली ये इंशाल्लाह ताला आगे अगले कुछ अरसे में आने वाला जो टाइम पीरियड है उसमें काफ़ी सारी वीडियोस, काफ़ी सारे वीलॉग्स मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। और ये उस सिलसिले की पहली कड़ी है जिसमें मैं बेसिकली आपके साथ एक कनेक्शन इस्टेब्लिश कर रहा हूँ। वो कनेक्शन ये है कि मैं बहुत स्ट्रांगली फील कर रहा हूं उस वेव को जो मुल्क के अंदर जा रही है। मैं बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड हूं बाकी सब लोगों की तरह और मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व्ड हूं बाकी सब लोगों की तरह, लेकिन मैं पेसिमिस्टिक नहीं हूं, मैं मायूस नहीं हूं, मैं बहुत होपफुल हूं। मुझे बहुत उम्मीद है अल्लाह के यहाँ से कि जो कुछ भी हो रहा है वो बेहतरी के लिए हो रहा है, क्योंकि ये एक तारीख गवाह है कि जब भी किसी कौम की डायरेक्शन चेंज हुई है बहसियत एक यूनिट के तौर पे, एक एंटिटी के तौर पे, तो हमेशा किसी ड्रास्टिक इवेंट, किसी बहुत ज़बरदस्त इवेंट के बाद हुई है। नॉर्मल हालात में कौमें बदलती नहीं होती, उनका रुख नहीं बदलता। तो खैर, जहां से बात शुरू करना चाहता हूं मैं वो ये है कि जो अभी मूवमेंट चल रही है जिसको नाम दिया गया है हकीकी आज़ादी की मूवमेंट का और जिसको लीड कर रहे हैं इमरान खान साहब, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं पूरी तरह से इस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहा हूं और जहां तक मैं इसमें पार्टिसिपेट कर सकता हूं मैं करने की कोशिश करूंगा। थोड़ा सा मैं आपको पस मंज़र पहले ये बता दूं कि मैं कोई, जैसे कि मैंने कहा, मैं कोई सियासत में इन्वॉल्व कभी भी नहीं रहा, ना मैं ना मेरी फैमिली। जब 2013 के अंदर इलेक्शन दोस्तों के कहने के ऊपर वोट दे दिया, 2018 के ऊपर पॉलिटिकल रीजंस की वजह से वोट दे दिया, लेकिन अब मैं जो इस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहा हूं ये रीजंस पॉलिटिकल नहीं है। ये 3 रीजंस है बुनियादी तौर पे जिनकी वजह से मैं इस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहा हूं और आज के इस नशिस्त में मैं आपके साथ वही 3 वजूहात बयान करना चाह रहा हूं जिसकी वजह से मैं इस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहा हूं और जिसकी वजह से मैं इमरान खान साहब को अपने लीडर के तौर पर एक्सेप्ट करता हूं और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि उनकी फॉर्म में अल्लाह ताला ने हमें एक लीडर भेजा है। वो रीजंस क्या हैं? मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ रीजंस हैं जिनकी वजह से वो उनको फॉलो कर रहे हैं या उनकी मुखालफत कर रहे हैं। कुछ तो फैक्ट्स हैं जो कि इकोनॉमिक फैक्ट्स हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर डिबेट करते हैं, कुछ लोग उनको एग्री करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। मैं बेसिकली जिन वजूहात की बिना पर इस मूवमेंट को और इमरान खान साहब को फॉलो कर रहा हूं वो ज्यादातर उसका ताल्लुक जो है वो उन चीजों से है जो कि प्रोमिसेस नहीं है, जिनके ऊपर डिलीवर किया है, जिनके ऊपर उन्होंने करके दिखाया है। और वो 3 चीजें सब लोगों को पता है, लेकिन मैं आपके साथ एक्सप्रेस करना चाहता हूं अपने पर्सपेक्टिव से। पहली चीज, इस्लाम के साथ उनकी कमिटमेंट, इस्लाम के लिए उनकी खिदमत। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो सिर्फ एक स्टंट बनाया हुआ है, उन्होंने सिर्फ एक बयानिया बनाया हुआ है। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा है। मेरा ख्याल है उन्होंने काफी प्लेटफॉर्म्स पर और काफी जगहों पर बारहा इस चीज का सबूत दे दिया है कि ही इज कमिटेड टू इट। चाहे वो इस्लामोफोबिया के इशू को रेज करना हो, और बाय द वे उसका बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट हमारे सामने टेंजिबल रिजल्ट आया है कि उसको एक्सेप्ट किया गया है, उसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर चले हलचल तो हुई कुछ, वरना तो कोई बॉदर ही नहीं करता था इस सिलसिले में। फिर मेरे बच्चे, एक जो है वो क्लास 5 में पढ़ता है,
वो माशाल्लाह कुरान पाक उसके लिए लाजमी हो गया। सीरत की क्लासेस स्टार्ट हो गई। कुरान पाक के सफ़ों के ऊपर से सबसे पहले टैक्स हटा था। फिर उसके बाद अल कादिर यूनिवर्सिटी फॉर्म हुई, जिसके लिए जो लोग इन टच है उनको पता है कि सारी दुनिया के मजहबी स्कॉलर्स आए और वो उस काम जो पाकिस्तान में आज तक कभी नहीं हुआ वो हो रहा है। तो मेरा ये ख्याल है कि देखें, अल्लाह ताला नियतों को जानता है। मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता, हम लोग किसी के जहन के अंदर घुस के उसकी नियत की ऑथेंटिसिटी नहीं चेक कर सकते, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें भी कोई थोड़ी बहुत अकल दी है, शऊर दिया है और थोड़ा बहुत अंदाजा हमें हो जाता है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यह है कि जिस दौर से हम गुजर रहे हैं उस दौर में अगर कोई हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस का वास्ता देकर साथ चलने का कहता है और जिसको देखकर आपको लगता है कि हाँ ये थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल स्टेप्स भी लिए हैं इसने, तो मेरे ख्याल में वहां पर उस जर्नी में उस शख्स के साथ चलना जरूरी हो जाता है। मेरे ख्याल में कल को ये पूछा जा सकता है मुझसे कि एक शख्स ने ऐसे दौर में जब कोई बॉदर ही नहीं करता था इन चीजों को, जब कोई इन चीजों के बारे में सोचता ही नहीं था, जब कोई मजहब का नाम ही नहीं लेता था, जब कोई रेडिक्यूल हर कोई कर रहा था मजहब को, तब एक शख्स ने एक नारा बुलंद किया था और उसने कहा था कि चलो थोड़ा सा चलते हैं इस साइड पर लेकर और देखते हैं, इस बारे में कुछ करते हैं। तो तब तुमने उसका साथ दिया या नहीं दिया? मेरा ख्याल में ये सवाल मुझसे पूछा जाएगा और ये पहली वजह है जिसकी वजह से मैं इस मूवमेंट का बाकायदा हिस्सा बना हूं और इंशाअल्लाह ताला बना रहूंगा। दूसरी रीजन, कौमी गैरत। यानी मेरी उम्र इस वक्त 45 साल है, मेरी एज ग्रुप के बहुत सारे लोग होंगे। हम लोग जब से हम लोगों ने होश संभाला है, 2-3 दिहाइयां तो हमने देख ही ली, 20-30 साल तो देख ही लिए हमने अपने होश में। हमेशा से एक चीज कॉमन रही है, हमें पता था, मुझे भी अपने बचपन से हमेशा से पता था, अमेरिका बहादुर का नाम हम सुनते थे। हमें पता था कि जी वो उसके मर्जी से ही होता है, जो कुछ होता है अमेरिका का ही यहां पर हुक्म चलता है। हमें सब पता था, सुनते थे हमेशा से, लेकिन फॉर ग्रांटेड था। फिर भी हमारी यूथ हमेशा से, हर एज के अंदर, हर डेकेड में हमारी जो यूथ थी वो फिर भी हमेशा ग्रीन कार्ड की हसरत में ही रहती थी। वो फिर भी हमेशा इसी हसरत में रहती थी कि कहीं ग्रीन कार्ड मिल जाए, कहीं यूरोप में कहीं मिल जाए जॉब्स, कहीं हम चले जाएं। पाकिस्तान में तो कोई फ्यूचर ही नहीं है, पाकिस्तान में तो कुछ है नहीं। वी नेवर ओन्ड दिस कंट्री। हमने कभी बसीयत कौम, बसीयत यूथ इस कौम को ओन नहीं किया, इस मुल्क को ओन नहीं किया जो आज की यूथ कर रही है। ये पहले कभी नहीं हुआ। शायद पहले हमें कभी ये नहीं पता चला कि ठीक है अमेरिका बहादुर हुक्म तो चलाता था, लेकिन इस तरह ब्रूटली चलाता था, सफाकाना तरीके से चलाता था, शायद हमें इस चीज का अंदाजा नहीं था। और हमें रियलाइज करवाया है, अल्लाह ताला उस बंदे को अजर दे कि ही वॉज ऑनेस्ट इनफ टू टेल अस। अब लोग कहते रहे कि उसके पीछे उसके सियासी मकासद हैं या उसका कुछ है, वो तो लोग तो कहते ही रहेंगे, लेकिन बहरहाल उसने एक ऐसी डायमेंशन हमें दिखाई है जो कि हमने पहले नहीं देखी थी। और उसके बाद मेरे ख्याल में जिसके अंदर थोड़ी सी भी सोई हुई भी कौमी गैरत होगी, वो ये सोचने पर मजबूर तो जरूर होगा कि आखिर यार ये क्या है। आखिर इस तरह तो कोई अपने पेट्स को भी ट्रीट नहीं करता जिस तरह से ये ट्रीट किया जा रहा है। अब अगर आप उसके वजूद को ही, उस साजिश के वजूद को या उस मुदाखलत के वजूद को ही आप डिसोन कर दें तो ये आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आपको ये लगता है, देखें बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि अमेरिका मुदाखलत करता है, अमेरिका का हुक्म चलता है, अब अगर उसकी प्रैक्टिकल फॉर्म नजर आ रही है तो आंखें कबूतर की तरह बंद करके क्यों बैठ गए? वी बेटर डू समथिंग अबाउट इट। सो दिस इज द सेकंड रीजन कि पहली दफा जिंदगी के अंदर मैंने अपनी एज ग्रुप और उससे यंगर लोगों को कौम को ओन करते हुए, मुल्क को ओन करते हुए देखा है। यह आजादी की बात नहीं करता था कोई, आप बल्कि पहली जो आजादी हमें 1947 में मिली थी उसको भी लोग डिसोन करने के चक्कर में पड़े हुए थे। नई आजादी और दोबारा से एक सही मानों में हकीकी आजादी की बात तो कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं था। तो ये कॉन्सेप्ट जिस शख्स ने रिवाइव करवाया है, ये जिसकी विसातत से अल्लाह ताला ने हमारी कौम के अंदर ये एक कॉन्सेप्ट रिवाइव किया है, आई थिंक के इट्स फेयर इनफ कि हम लोग उसको फॉलो करें और उसको सपोर्ट करें। सो दिस इज माई सेकेंड रीजन। तीसरी वजह मेरी ये है, जरा गौर करें, वही एज ग्रुप हमारी या मुझसे जो बड़ी उम्र के लोग हैं, कभी हम लोग शिया और सुन्नी लड़ रहे होते थे, कभी हम लोग सिंधी और उर्दू स्पीकिंग लड़ रहे होते थे, कभी हम सराइकी और पंजाबी लड़ रहे होते थे, कभी हम पठान और बलोच लड़ रहे होते थे, कौमियतें लड़ रही थीं, स्कूल्स ऑफ थॉट लड़ रहे थे आपस में, अजीब और गरीब, हर किसी की एक अपनी डायरेक्शन, हर किसी की एक अपनी सिमत, 50,000 रीजन थे। आज फिरका वारियत का अल्हम्दुलिल्लाह
जो ख़त्म करने का हमें कहीं से कोई क्लू नहीं मिलता था कि कैसे होगा, अल्लाह ताला ने एक ऐसी कॉज दी है हमारी कौम को कि वो किसी भी सोशल क्लास से ताल्लुक रखने वाला हो, किसी भी फिरके से ताल्लुक रखने वाला हो, किसी भी कौमियत से ताल्लुक रखने वाला हो, कोई भी एथनिक बैकग्राउंड लेकर आ रहा हो, हर कोई इस कॉज के ऊपर इकट्ठा हुआ है। ये यूनिटी, ये इत्तेहाद, ये कॉमन विजन मैंने तो नहीं देखा जब से मैंने होश संभाला है। तो ये 3 बुनियादी रीजंस मेरे ख्याल में, बाकी बात की बातें हैं और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन ये 3 बुनियादी वजूहात हैं जिसकी वजह से मेरे जैसा इंसान, जिसका ना कोई सियासत से ताल्लुक था, ना जिसने कभी इस बारे में सोचा, हां लेकिन वतन की मोहब्बत हमेशा थी, लेकिन ईमान का जज्बा हमेशा था, चाहे रिडंडेंट था। तो जब रिडंडेंट होते हैं ना इस तरह के जज्बात, तो उनको एकदम से रीएक्टिवेट करने के लिए अल्लाह ताला कोई ना कोई बहाना और वसीला बनाता है। मुझे कॉन्फिडेंटली मैं कह सकता हूं कि यह बहाना, यह वसीला अल्लाह ताला ने इमरान खान की फॉर्म में हमारे पास भेजा है। एक बहुत अच्छा मौका दिया है, एक बहुत अच्छा चांस दिया है कि इकट्ठे होकर हम लोग एक जिद्दोजहद कर लें, एक कोशिश कर लें और इस डगमगाती हुई कश्ती को किसी पार लगा दें, ताकि आने वाली नस्लें, मैं आज देखता हूं कि अगर मैं आज इस मुहिम का हिस्सा नहीं बनता तो मेरे बच्चे जो आज छोटे हैं, कल को बड़े होकर वो मुझसे अगर ये पूछते हैं कि बाबा जिस वक्त सब लोग फ्रीडम के लिए कोशिश कर रहे थे तो आप क्या कर रहे थे, और मैं उसे कहूं कि मैं चुप करके बैठा हुआ था और इंतजार कर रहा था और डर के तुम लोगों को पैम्पर करके बैठा हुआ था और मैंने एक्चुअली कोई एफर्ट नहीं किया, तो पता नहीं कोई और एफर्ट करने का मौका मुझे मिलता है या नहीं मिलता। लेकिन ये एक प्लेटफॉर्म बहरहाल अल्लाह ताला ने मुझे दिया हुआ है एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट, अपनी समझ के मुताबिक, अपने शऊर के मुताबिक, जितनी थोड़ी बहुत मुझे समझ है, मैं अपने ख्यालात का आपसे इजहार कर सकूं। आई एग्री कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसपे बहुत सारे लोगों को मुझसे इख्तलाफ भी हो सकता है, इख्तलाफ होता ही है, ये एक नेचुरल चीज है, लेकिन मेरी जाती राय और मेरी दरख्वास्त ये है कि ये एक ऐसा मौका है जहां पे हमें अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशंस, अपनी एथनिक एफिलिएशंस या इस किस्म की जितनी भी वाबस्तगियां हैं वो जरा थोड़ी सी देर के लिए साइड पर रखकर जरा एक दफा ठंडे दिमाग से ये सोचने की जरूरत है कि भाई अगर कोई दीन के रिवाइवल की वजह बन रही है, अगर कोई कौम की रिवाइवल की वजह बन रही है, अगर कोई हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के सिक्योर होने की वजह बन रही है, चाहे उसका चांस 1% है या 10% है, उसका हिस्सा क्यों ना बने, आखिर हम बनना चाहिए। शुरू से हम लोग रो रहे हैं, शुरू से हम लोग पिट रहे हैं कि हम लोग बिखरे हुए हैं, हम लोग मुल्क के लिए नहीं सोचते, हम लोग दीन से दूर हो रहे हैं। अगर आज एक मौका आ रहा है तो मेरा नहीं ख्याल कि वी शुड शाय अवे, मेरा नहीं ख्याल कि हम लोगों को कमजोर बन के या झिझक के कहीं साइड पर बैठ जाना चाहिए। मेरा ख्याल में ये एक मौका है, एक कौम की हैसियत से हमें इकट्ठे चलना चाहिए। अल्लाह ताला तमाम नेक मकासद को पूरा करने में हमारी कौम की और हम सब की मदद करे, इमरान खान साहब की हिफाजत करे, उनके तमाम नेक इरादों को पूरा करे और पाकिस्तान की आज़ादी को और इस दीन की सरबुलंदी को पूरी दुनिया के ऊपर, पूरी दुनिया में हमेशा कायम और दायम रखे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।